नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नंबर 6 लेकर आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखा जाता है। दिया है, किसी परीक्षा में विज्ञान में 87% विद्यार्थी और गणित में 83% विद्यार्थी पास हुए, जबकि 78% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यदि 18 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। तो दो सर्किल हम लोग बना लेंगे। पहले एक हम लोग का सर्किल हो जाएगा विज्ञान का और दूसरा हो जाएगा गणित का। तो ये वाला सर्किल मान लेते हैं विज्ञान है और ये वाला सर्किल हम लोग का गणित का। तो विज्ञान में कितने पास हुए? 87%। गणित में कितने पास हो गए? 83%। और दोनों विषय में 78%। तो अगर केवल गणित की बात करें तो 83 में से 78 घटाएंगे तो आ जाएगा 5%। केवल गणित में कितने पास हुए? 5%। केवल विज्ञान की बात किया जाए तो 87 में से 78 घटेगा तो 9% आ जाएगा। तो कुल कितने पास हुए? कुल विद्यार्थी जो किसी न किसी विषय में पास हुए तो 9% केवल विज्ञान में, 78% दोनों में और 5% केवल गणित में। इसको जोड़ दिया जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 92%। इसका मतलब 92% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास है। तो जो फेल होंगे वो होंगे 8%। और इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। तो 8% की वैल्यू 18, तो 1% की वैल्यू 8/18, तो 100% की वैल्यू। तो कट जाएगा 4 से, 4 दूना के 8, 25 चौके 100 और 2 नवा 18। तो आ जाएगा 9 गुणे 25 और 9 गुणे 25 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 225। तो 100% की वैल्यू कितने आ गई? 225। तो टोटल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में? 225। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक विक्रेता का कमीशन 10,000 की बिक्री तक 5% है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और उसके ऊपर की सभी बिक्री पर 4% है। वह कंपनी को अपना कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपया वापस करता है, जमा करता है, तो उसे कुल कितने रुपये की बिक्री की। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या है। मान लेते हैं यहाँ तक हम लोग का 10,000 है, ये हम लोग का 10,000 और इसके बाद 10,000 से प्लस। मान लेते कि यहाँ तक 10,000 और इसके बाद 10,000 से प्लस, और 10,000 की बिक्री पर उसे कमीशन कितना मिलता है? 5%। और उसे आगे की बिक्री पर 4%। 10,000 से ऊपर जितना बिक्री किया उस पर कमीशन का 4%। तो हम लोग ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जो 10,000 है इस पर भी उसे 4% का ही कमीशन मिलता है। जो 10,000 तक पहले 5% का मिल रहा था, इस पर भी उसे 4% का मिल रहा और आगे तो 4% का मिल ही रहा है। इसका मतलब कि टोटल बिक्री पर उसे 4% का ही कमीशन मिल रहा है। जो 10,000 पर पहले 5% मिल रहा था, अब उसे उस पर भी 4%। इसका मतलब जो 1% है, 1% का कंपनी को फ़ायदा होने लगेगा। तो 10,000 का 1% हम लोग निकालेंगे तो 10,000 का 1% आ जाएगा 100 रुपया। 10,000 का 1% मतलब 1/100 करेंगे तो आ जाएगा 100। इसका मतलब कंपनी को अब इतना और ज़्यादा मिलेगा। जो तो 31,100 मिल रहा था, बल्कि कंपनी को अब 31,200 रुपया मिलने लगेगा। कितना मिलने लगेगा? 31,200 रुपया। तो कंपनी को 31,200 रुपया कब वापस कर रहा है? जब उसे टोटल बिक्री पर 4% का कमीशन मिल रहा है। इसका मतलब कि 4% उसे कमीशन मिला तो 96% कंपनी को वापस कर दिया। 96% वापस कर दिया। तो इसका मतलब जो 31,200 रुपया है तो 96% की वैल्यू है 31,200 रुपया। तो 1% की वैल्यू, इसलिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 31,200 बटा 96 गुणे 100। तो इसको काट दिया जाएगा तो टोटल आ जाएगा 32,500 रुपया। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32,500। इसका मतलब वो टोटल कितने की बिक्री किया था? 32,500। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है।
परंतु दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 48% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से पास हो जाता है। 12 अंकों से पास होने का मतलब पास होने से 12 नंबर ज़्यादा है। तो परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, एक विद्यार्थी है जो 48% पाता है, वो 12 नंबर से पास हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 20% पा रहा है, 30 अंकों से फेल, मतलब -30। इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे हम लोग, घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 28% बराबर 42, तो 100% बराबर हो जाएगा 42/28 गुणे 100। तो 7 से कटेगा, 6 से 7 चौके 28 और 7 चौके 42, 7 चौके 28 और यहाँ आ जाएगा 25। तो 25 छक्का कितना आ जाएगा? 150, 100%। इसका मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 150। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 150। अब अगर वो 20% पा रहा है तो 30 नंबर से फेल हो रहा है। तो अगर 150 का 20% पाएगा, 20/100, तो 0 0 0 0, 15 दुना के 30, लेकिन 30 नंबर से फेल हुआ तो इसका मतलब 30 नंबर और मिलेगा तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 60 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 150 में कितना पास होने के लिए चाहिए? 60 नंबर। तो कितना परसेंट हो गया? 60/150 गुणे 100। भाई 150 में 60%, तो परसेंटेज वैल्यू निकालें। 0 0, 3 दुना के 6, 3 5 15, 5 दुना के 10, 20 दुना के 40। इसका मतलब उस परीक्षा में पास होने के लिए टोटल 40% नंबर चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में फेल हुए, 24% विद्यार्थी रसायन विज्ञान फेल हुए और 14% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए। यदि 72 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो आइए फिर वही हम लोग इसमें 2 डायग्राम बनाएंगे। एक हम लोग बनाएंगे भौतिक के लिए और एक बनाएंगे रसायन के लिए। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया भौतिक और ये हम लोग का हो गया रसायन। तो क्या दिया है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी भौतिक में फेल हुए, 42% विद्यार्थी भौतिक में और 24% रसायन में और 14% दोनों में। तो केवल रसायन की बात किया जाए तो 10% और केवल भौतिकी की बात किया जाए तो 28%। तो टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए जोड़ दिया जाएगा? 28% प्लस 14% प्लस 10%। इसको जोड़ने के बाद आ रहा है 52%। इसका मतलब अगर 52% फेल हुए तो पास कितने हो गए भाई? 48%। 48% विद्यार्थी पास हुए और इसी की संख्या दिया हुआ 72। तो 48% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 72/48, इसलिए 100% की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 150, 150 कट जाएगा, ये 72 है, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 150। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक भिन्न के अंश को 150% बढ़ा दिया जाए, मतलब 100 में 150 की वृद्धि और हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 5/18 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगी? तो इसको तरह क्वेश्चन में हम लोग मूल भिन्न को x/y मान लेते हैं। अब बोला कि अंश में 150% बढ़ाएंगे, मतलब 100 में 150 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 250%, और y में 300% बढ़ाएंगे तो 100 में 300% बढ़ाएंगे तो 400%, और ये करने के बाद इसका मान होता है 5/18। तो 0 से 0 का परसेंटेज से परसेंट, 5 × 25, 5 × 40, और इधर हो गया 5 से 5। तो जो x/y की वैल्यू आएगा 8 इधर चला जाएगा, 18 नीचे आएगा, कट जाएगा। तो x/y की वैल्यू 2 चौके 8, 2 9 18। इसका मतलब वास्तविक भिन्न का मान कितना है? 4/9। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ढेर सारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गया तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं डेल्टा A बराबर x + y
प्लस एक्स वाई बटा में 100। यहाँ वर्ग की दोनों भुजा बराबर होती है तो एक्स भी 10 होगा, वाई भी 10 होगा, तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। तो यहाँ हो जाएगा 20 और ये जीरो कटेगा 1, इसका मतलब 21%। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। प्लस में आया तो इसका मतलब 21% की वृद्धि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए, बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का। आइए इसको देख लेते हैं। यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए तो मान लेते हैं जो हमारा पहले सीपी रहा होगा, जो इस वस्तु का सीपी है उसको मान लेते हैं एक्स और एसपी मान लेते हैं वाई। तो जो प्रॉफिट हमारा होगा वो होगा वाई माइनस एक्स होगा। अब कह रहा है कि यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए, इसका मतलब आइए दोस्तों क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। बोला यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते शुरू में इसका सीपी था एक्स और एसपी था वाई, तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा वाई माइनस एक्स। अब बोला कि बिक्री 2 गुनी कर दिया है, इसका मतलब सीपी अभी भी एक्स है, लेकिन जो एसपी है वो कितना है 2y। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2y माइनस एक्स। तो जो मुनाफा है वो 3 गुना हो जाता है, मतलब ये जो बाद वाला मुनाफा है पहले का 3 गुना है। इसका मतलब कि 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस एक्स। तो 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x। तो x को इधर y को इधर करेंगे तो 2x बराबर y होगा। इसका मतलब x बटा वाई बराबर 1/2, x बटा वाई बराबर 1/2, 1:2 या कर लेते हैं। इसका मतलब x अनुपात वाई बराबर 1:2। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है। तो प्रॉफिट कितना होगा 1 रुपया। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 1/1 गुणे 100। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ जाएगा 100%। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों दिया किसी मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 8,748 है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या रहा होगा। तो आइए दिया कि मशीन के मूल्य में 10% की कमी, और 10% का मतलब आप जानते क्या होता है 1/10। इसका मतलब पहले साल मशीन का मूल्य 10 से 9, फिर अगले साल भी 10 से 9, फिर अगले साल भी 10 से 9। तो ये हो जाएगा 1000 और इधर हो जाएगा 729। इसका मतलब 3 साल में इतने से इतना हो रहा है। और वर्तमान मूल्य कितना दिया है 8,748। इसका मतलब 729 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ 8,748। तो जो एक की वैल्यू होगा वो 12 होगा, इसलिए 1000 की वैल्यू हो जाएगा 12,000। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम का है वो क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है कि 1000 का 25% का 5% का मान कितना होगा। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, 1000 हो गया, इसका 25% मतलब 25/100, फिर इसका 5% मतलब 5/100। तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, 5 दूना के 10 हो गया। तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा 25/2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 1000 का 25% का 5%, तो 1000 25/100 गुणे 5/100, तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूना 10, तो 12.5 आ गया। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो कोई एक ऑप्शन बना लेंगे, बल्कि बी ऑप्शन को हम लोग 12.5 ही बना लेते हैं अगर कैलकुलेशन एक बार सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या दिया है, किसी संख्या के 30% का 15% का मान 18 है तो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि संख्या हमारी यक्स है। संख्या कितनी है, यक्स। संख्या को हम लोग यक्स मान लेते हैं। अब यक्स का 30% मतलब 30/100, फिर इसका 15% मतलब 15/100, इसका मान कितना है 18। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिहाई की 15, 5 दुना के 10, 3 तिरी के 9, 9 दुना के 18। तो यक्स/200 बराबर 2 हो गया, तो यक्स बराबर 400 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी 400। तो ये आज हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये जो मैं तरीका चला रहा हूँ, ये हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है प्रैक्टिस सेट वाला, ये इस तरह आपके प्रैक्टिस करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। 10-10 अच्छे 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं। तब तक इसको करते रहिए। अगला सेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।